की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के पूर्व सीएम के आग्रह को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन ने ये आग्रह किया था कि उन्हें विधानसभा के सदन में शामिल होने दिया जाए, लेकिन आपको बता दें कि बजट सत्र में अब शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने सीएम के आग्रह को, पूर्व सीएम के आग्रह को खारिज कर दिया है। तो पूर्व सीएम के आग्रह को अब खारिज किया गया। हाईकोर्ट की तरफ से बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो पूर्व सीएम के आग्रह को खारिज किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम के आग्रह को खारिज कर दिया गया है। इससे पहले भी हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका दायर की गई। पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व सीएम के आग्रह को खारिज कर दिया गया। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी है? पूर्व सीएम की तरफ से यह आग्रह किया गया था कि उन्हें बजट सत्र में शामिल होने दिया जाए क्योंकि वो सदन के एक सदस्य हैं। किन आधारों पर हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्णय लिया गया? देखिए, हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसमें जो आधार की बात की जा चुकी है, फैसला भी अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, पीएमएलए कोर्ट से इनकी याचिका खारिज हुई थी। जिन्होंने पीएमएलए कोर्ट सबसे पहले गए थे बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर, लेकिन वहाँ याचिका खारिज हो गई थी और उसी याचिका को हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। यानी दोनों पक्षों की ओर से 26 फरवरी को ही, यानी आज से 2 दिन पहले, इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने जो कहा गया था कि कोर्ट इस मामले में 4 बजे अपना फैसला सुनाएगा, कोर्ट हार्डली इसमें मात्र 2 मिनट के अंदर ही कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। मतलब कि इस पूरे मामले में फैसला जो है, अब जो है, जब पूरे ऑर्डर की कॉपी अपलोड होगी तो उसमें आधार को बताया जाएगा किस आधार पर याचिका खारिज की गई। लेकिन बता दें कि पीएमएलए, वहाँ भी जब पीएमएलए कोर्ट में मामला गया था तो तमाम वहाँ जो है धाराओं का, जो पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, उसमें तमाम चीज़ों का वहाँ जो धारा जो है जिसके तहत हेमंत सोरेन लैंड इसके मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन तमाम धाराओं का वहाँ हवाला दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके वहाँ याचिका खारिज हुई थी और हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया था। और दोनों ओर से, देखिए, हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी, जबकि ईडी की ओर से आपको जो असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है एसवी राजू, उन्होंने बहस किया था। तो काफ़ी लंबी बहस चली थी। 26 फरवरी को बजट सत्र में शामिल होने की जो याचिका थी उसको लेकर कोर्ट ने 26 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में ये जो फैसला आया है और हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है कोर्ट की तरफ से। उनकी याचिका पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि उन्हें सदन के सत्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है। तो हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, पूर्व सीएम हेमंत की याचिका पर फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 3 छात्रों को चांसलर मेडल और 64 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। साथ ही स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 50% बेटियों को राष्ट्रपति ने बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमारे देश का नारा है, सभी का साथ, सभी का विकास।
मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मैं जो बेटियों को बधाई देती थी, बेटे थोड़ा इतना नाखुश थे, हम लोगों के लिए कुछ बोले नहीं। आप लोग भी दिल में हैं, लेकिन बेटियां सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रहे। इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में सीएम चंपाई सोरेन ने भी छात्रों को संबोधित किया और कहा कि ज्ञान से बड़ा कोई धन ही नहीं है। छात्रों को मिल रही उपाधि उनकी मेहनत का ही परिणाम है। इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा और इस तरह का तकनीकी शिक्षा बहुत ही जरूरी है, तभी जाके झारखंड प्रदेश हम लोग आगे को ले जाएंगे। झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में शिक्षा के बड़ा जरूरी है, जो इस खनिज संपदा किस तरह से मनुष्य जीवन में उपयोग होते हैं, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था में उसका भी बहुत ज्यादा, यदि हम शिक्षा की व्यवस्था को सही रूप से नहीं रखेंगे तो हम इस खनिज संपदा में कभी भागीदारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप सबों को ये हमारा शुभकामना के साथ अब इस झारखंड प्रदेश सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था हम सब मिलकर बहुत अच्छा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 64 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 छात्रों को चांसलर मेडल से भी सम्मानित किया। खास बात तो ये रही कि दीक्षांत समारोह में लगभग 50% लड़कियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर खुशी जाहिर की और स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 50% बेटियों को उनकी सफलता पर बधाई दी। गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों से बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कहते हैं मेहनत खामोशी का नाम है और सफलता चीखती है। सीयूजे में आज तीसरे दीक्षांत समारोह के दौरान कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और यहाँ पर कुल 64 जो देख रहे हैं कि 64 जो छात्र हैं उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जिसमें 50% लड़कियां हैं। कहते हैं कि एक बात जब बेटियों की आती है, जब बेटियां गोल्ड जीतती है, खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में, तो खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं। बहुत, क्योंकि बेटियां जो है वो जीत भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं समाज में। और कहा जाता है कि जब एक बेटा गोल्ड दिखलाइए अपने। जी बिल्कुल। तो जब एक बेटा पढ़ता है तो वो खुद के लिए पढ़ता है, और जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। क्या बात है कि बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। सर्टिफिकेट निकालिए पहले, सबसे पहले देखिए कि क्या नाम है, किस सब्जेक्ट में। सृष्टि श्रीवास्तव, और एनर्जी इंजीनियरिंग में मेरा इंटीग्रेटेड एमटेक था, सो उसमें गोल्ड मेडल मिला। सर मेरा बीएड था और अभी मैं बिहार टीचर में ज्वाइनिंग कर चुकी हूँ। और गोल्ड दिखला दीजिए। ये रहा मेरा गोल्ड। क्या बात है। तो गोल्ड मम्मी को दिखलाएंगे। हाँ, मम्मी को दिखलाऊंगी, अब तो ससुराल में भी दिखाना पड़ेगा सर। माँ के साथ सासू माँ को भी दिखलाना है। बोले कि नाम क्या है, किस मिला, किस सब्जेक्ट में। मेरा नाम मेघा है और मुझे कॉमर्स के क्षेत्र में ये गोल्ड मेडल मिला है और अब मैं कॉमर्स से ही पीएचडी भी कर रही हूँ। क्या बात है। देख रहे हैं कि मेरा नाम शामली है, मुझे अप्लाइड केमिस्ट्री में ये गोल्ड मेडल मिला है, इंटीग्रेटेड एमएससी इन अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में एज अ पीएचडी स्टूडेंट काम कर रही हूँ। देख रहे हैं कि बेटी जो है जब एक इनाम जीतती है तो पूरा परिवार खुश होता है। जब जाहिर है कि गोल्ड मेडल जीतती है, खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में, ये दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रांची के झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 33 दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 3 स्टूडेंट को चांसलर मेडल, 58 को गोल्ड मेडल और 29 स्टूडेंट को पीएचडी की डिग्री का वितरण किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति के हाथों 3 जो छात्र हैं उन्हें चांसलर मेडल मिला है, जबकि 64 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जाहिर है छात्र बेहद खुश हैं। उनसे ही बात करेंगे कि आप लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों को आप लोग को चांसलर मेडल मिला।
तो ये खुद राष्ट्रपति के हाथ से ये सम्मान लेना कितना अपने आप में एक सुखद अनुभूति देता है? ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि इतने लोगों के सामने हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे वाइस चांसलर सर हैं, उनके सामने राष्ट्रपति के हाथ से मेडल लेना मैं बहुत। सब्जेक्ट क्या था आपका? जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत अच्छा लग रहा है और प्रेसिडेंट से अवार्ड लेके। सो फैमिली एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं एंड थैंक्स यार। मैं भी बहुत खुश हूँ ये सम्मान को प्राप्त करके, वो भी अपने शिक्षकगणों के सामने। मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। क्या करते हैं घर में, कौन कौन लोग हैं? माता पिता क्या करते हैं? माता पिता मेरे मम्मी मेरी हाउस मेकर हैं और पापा मेरे क्रिमिनल लॉयर हैं। देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं कहते हैं कि एक जीवन में एक यादगार क्षण जो होता है उस क्षण की अनुभूति कर रहे हैं कि आप देखिएगा ये इसके अलावा 64 जो छात्र हैं उन्हें अलग अलग विषय में गोल्ड मेडल मिला है। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो लोग हैं, जो छात्र हैं, बेहद खुश हैं और जाहिर है कि मौका बड़ा है, सम्मान बड़ा है और जाहिर है कि ये सम्मान जीवन भर इस जो सर्टिफिकेट सम्मान के रूप में रहेगा उसे जीवन में संभाल कर रखेंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रांची से रवाना हो गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विदाई दी है। और झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी ने विधानसभा परिसर में हंगामा मचाया। विपक्षी दल के विधायक हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी की और जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी। आपको बता दें कि पहले दिन से बीजेपी बजट सत्र में रोजाना इस मामले को उठा रही है। कल बजट पेश करने के दौरान भी बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए सदन से बाहर निकल गए। बीजेपी विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देवघर विधायक नारायण दास ने कहा कि किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों को लेकर इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये बजट किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी है। राज्य के जनता के जो सवाल है, विशेष करके प्रदेश के नौजवानों के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग। अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि सरकार जनहित में कुछ काम करे, जिससे झारखंड के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को इसका फलाफल मिले, लाभ मिले। लेकिन ये सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। कल जिस प्रकार इन्होंने बजट पेश किया, यहाँ की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, जिससे झारखंड का विकास होता नहीं दिखा। और झारखंड विधानसभा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो सिर्फ हंगामा करना जानती है। हम लोग गरीब, महिला, आदिवासी, मूलवासी के लिए काम कर रहे हैं तो विपक्षी दलों को परेशानियां होती है। सरकार बेरोजगारी भत्ते पर फोकस कर रही है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, सरकार सबका ख्याल रख रही। देखिए, बेरोजगारी भत्ता पहले था कि 5,000 और 7,000 था, लेकिन बहुत कम था। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 12,000 युवाओं के लिए और युवतियों के लिए 18,000। तो हम लोग अभी तक 2,45,00,000 रुपया दे चुके हैं और अभी जो उस क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उसको हम लोग दे रहे हैं। तो लागू है प्रोत्साहन राशि। तो विपक्ष पढ़ता लिखता है नहीं, खाली बेवजह हल्ला करता है। पढ़ेगा तब न कि कितना बेरोजगार लोगों को खाते में पैसा गया डीबीटी के माध्यम से, बच्चियों को, युवाओं के बीच में।
सरकार जो वादा की थी पूरा कर रही है। 5 लाख नौकरियों का बात बोलो। 5 लाख जहाँ तक सवाल है, तो सरकार के पास जो संसाधन है, उन्हीं संसाधनों में हम लोग सरकारी जो रिक्त पद है उसको हम लोग भरने काम किया। गैर सरकारी जो हमारे पास संसाधन उसमें हम लोग भरने काम किया। उन्होंने भी कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कितना लोगों को दिए, कहा काला धन आएगा, तो 15 रुपये नहीं आया। तो अपना जो बोलते हैं सब भूल जाते हैं, इधर आद रखते हैं। सीबीआई जांच का क्या? देखिए, जब सरकार का एजेंसी SIT जांच चल रही है, जब जांच में संतुष्ट जब सरकार नहीं होगी तो फिर आगे विचार करेगी। कांग्रेस बहुत ही देश की सबसे पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी में बहुत लोग लगातार जुड़ते आए हैं, छोड़ते आए हैं। इस सभी चीजों से इस पार्टी का नींव को नहीं हिलाया जा सकता है। आप सभी को जानकारी होना चाहिए और मालूम भी है, मुझे ये चीज पता है कि ये वही पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाया है। इसका एक अलग पहचान है, अलग अस्तित्व है और लोगों के जुड़ने से और छोड़ने से मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का विचारधारा या पार्टी का जो अस्तित्व है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए, पहली बात तो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च काफी है। 70% जो खर्च सरकार के बजट में इस बार पाक किया हुआ है वो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर के लिए है। और अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में विभिन्न राजनीतिक दल अब सक्रिय हो गए। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम भी गांव-गांव में संगठन को मजबूत बनाने, सरकार की ओर से किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराने में जुटी हुई है। जेएमएम के नेता कार्यकर्ता सरकार के महत्वाकांक्षी अबू आवास योजना समेत दूसरी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करा रहे हैं। झामुमो लगातार ग्रामीण इलाकों में अपने संगठन को मजबूती प्रदान कर रहा है। जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए हैं, झामुमो कार्यकर्ता गांव-गांव में न्याय मार्च निकाल रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक में है, ऐसे में हम सीधे बात कराएंगे यहाँ पर पार्टी के केंद्रीय सचिव से। बताइए, लोकसभा नजदीक है और आप संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं, क्या? देखिए, आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का गांव को पार्टी है, गांव के लोग हैं, गरीब गुरुआ के लोग हैं और यहाँ सब हम लोग मिलजुल के चलते हैं। और हम लोग अभी लोकसभा की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी लोकसभा सामने चुनाव है और निश्चित तौर पर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का नेता सभी मिलकर हम लोग 14 लोकसभा जीतेंगे। और वो तो छोड़ दीजिए, अभी विधानसभा जो आने वाला है, निश्चित तौर पर हम लोग 75 पार सीट जीतेंगे और भाजपा को जमानत जब्त कर देंगे। और जो अबू आवास जो चला है, यहाँ के गरीब गुरुआ को जो कभी नहीं मिलता था, वो आदरणीय हेमंत सोरेन ने झारखंड के पैसे, झारखंड अपना खजाने का पैसा, अबू आवास सभी लोगों को 3 साल में पूरा कर देंगे। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ तैयारी में जा रहे हैं। लगता है झामुमो मजबूत हो रहा है गाँव में? हाँ, पूरा हो रहा है। आप लोग मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हाँ। ये आप कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं? झामुमो न्याय मार्च निकाल रही है, गांव-गांव विस्तार कर, लोकसभा तैयारी है एकदम पूरे जोर से। लोकसभा की तैयारी है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, घोषणा वाले है, हम लोग उसी को तैयारी कर रहे हैं और पूरा जेएमएम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर मजबूत हो रही है और अपना पूरा ताकत झोंकेगी। और हम लोग कांग्रेस गठबंधन का जीत होगा। 14 लोकसभा में हम लोग फतेह करेंगे और जीत के दिखाएंगे। आपका क्या नाम है? संगीता कुमारी। महिलाओं में काफी उत्साह है पार्टी को लेकर। प्रोत्साहन, हम लोग को अबू आवास मिलने वाला है। आप लोग के लिए कुछ कर रही है? जी, कर रहे हैं। अबू आवास दे रही है? हाँ, सभी को अबू आवास मिलने वाला है। मिल रहा है। अब देख सकते हैं महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर है और यहाँ लगातार जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झामुमो गांव में जो है लगातार मजबूती अपने आप को प्रदान कर रही है, न्याय मार्च निकाल रही है और अबू आवास का प्रचार कर रही है और सरकारी योजनाओं का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जावेद का, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।